Hello students, welcome back. In this video we'll be going to talk about balanced forces and unbalanced forces. तो इस वीडियो में हम बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि आपको क्या करना है। एक वुडन ब्लॉक जो है उसको लेना है और उसको एक तरफ से एक्चुअली दोनों तरफ से धागों से बांध देना है। तो दोनों तरफ से आप उसको धागों से बांध दोगे तो मान लीजिए आप अब उसको एक्स तरफ से खींच रहे हो, तो एक्स तरफ से खींच रहे हो तो उसकी तरफ आप क्या लगा रहे हो, पुल लगा रहे हो। तो पुल लगा रहे हो तो मतलब आप एक तरीके का फोर्स लगा रहे हो। तो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आप उसको खींच रहे हो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो एक्स की तरफ मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही आप वाई की तरफ से उस स्ट्रिंग को खींचोगे, इस स्ट्रिंग को खींचोगे, तो ये क्या होगा, अब वाई डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब आप दोनों तरफ से इसको बराबर पुश करोगे, पुल करोगे सॉरी, तो क्या होगा, तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये यहीं पे रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, अभी समझते हैं। अब आपने वो गेम खेला होगा जिसको हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि एक रस्सी होती है, ठीक है, और कुछ बच्चे इस तरफ होते हैं, है ना, और कुछ इस तरफ होते हैं जो इस रस्सी को खींचते हैं। और जिस तरफ ये रस्सी चली जाए उस तरफ वो वाली टीम जीत जाती है। मान लीजिए इस तरफ ये रस्सी खींच गई और ये जो सारे लोग थे वो इसी तरफ आ गए, तो क्या होगा कि ये वाली टीम जीत जाएगी। अब ये हो क्यों रहा है, चलो ये तो गेम की बात हो गई। अब इसके पीछे की फ़िज़िक्स कहाँ है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जो यहाँ पर खेल है सिर्फ फोर्सेस का। अब यहाँ पे कैसी कैसी फोर्सेस काम आ रही हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। अब रेस्ट पोजीशन में क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, या हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर है, वो बैलेंस्ड फोर्स है। जब आपने एक तरफ इसको खींचा, जब आपने एक तरफ इसको खींचा तो जो बैलेंस फोर्सेस थे वो ख़त्म हो गए। अब फोर्सेस कैसे हो गए, अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए तो वो एक तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी तरफ भी उसको मूव किया, सेम फोर्स से पुल किया, सेम फोर्स से, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे और कैसा हो जाएगा, फिर से बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जब बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जब बैलेंस फोर्स लगता है तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। वेट ए सेकेंड, यस। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दिया हुआ है कि एक वुडन ब्लॉक लेना है आपको हॉरिजॉन्टल टेबल पे लेना है। एक्स और वाई स्ट्रिंग आपने उसके ऊपर बांधनी है और उसके बाद आप उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कीजिए। सिमिलरली वेट सेकेंड, यस। सिमिलरली इफ़ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, जब हम उसको वाई स्ट्रिंग को पुल करते तो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, एक्स स्ट्रिंग को पुल करते तो वो राइट की तरफ जाएगा। लेकिन जब हम उसको दोनों तरफ से पुल करते तो ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा। अब ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है वो चेंज नहीं होता। अब स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है वो चेंज नहीं होता। अब एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए, जिसमें जो दो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं। मतलब एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक तरफ कम फोर्स लग रहा है। अब ज़्यादा फोर्स जहाँ लग रहा है वो ऑब्जेक्ट वहाँ मूव करने लग जाएगा। तो ये कैसा एग्जांपल हुआ, ये हुआ नॉन बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल, ठीक है। अब जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ आपका जो वुडन ब्लॉक है ये मूव करने लग जाएगा। अब जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। ये आपको याद रखना है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस
अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से आपका मोशन होता है, ये आपको याद रखना है। ये नोट बना लीजिए अपने नोटबुक में अभी कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।